हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स अवर डे 2 ऑफ पुणे टू उडुपी रोड ट्रिप। अभी हम हैं गोकर्णा में। वी हैड जस्ट आवर ब्रेकफास्ट। तो हमने जस्ट साउथ इंडियन डोसा लोकल होटल से ही खाया अभी, जो हमारे होम स्टे के जस्ट अपोजिट में था। और ये है हमारा होम स्टे, वेस्ट कोस्ट होम स्टे। ये महाबलेश्वरा टेम्पल के पास में ही था, तो वी बुक दिस प्रॉपर्टी। काफ़ी स्पेशियस है, लाइक बाहर बाहर बहुत बड़ा एरिया है, तो बच्चों वगैरह के लिए लाइक खेलने के लिए जगह है। और हम जस्ट रात में ही रुके थे, तो लाइक इस यहाँ पे और कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं। यहाँ पे इन लोगों ने राइट हैंड साइड पे इफ़ यू सी फायर कैम्प दिया था, दैट ऑल्सो वी हैव नॉट यूज्ड। एंड स्विमिंग पूल भी है, नॉट बिग बट है लाइक इनफ। एंड यहाँ पे सिंगल सिंगल रूम्स है अवेलेबल, बट रूम्स काफ़ी क्लीन एंड नीट थे। एंड इट वाज रियली गुड। तो 1 या 2 रात के लिए अगर आप बजट में कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली कम एंड बुक दिस प्रॉपर्टी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, लाइक स्टे वाज गुड। एंड पास में ही महाबलेश्वरा टेम्पल एंड गोकर्णा बीच है, तो वो हमारा प्रायोरिटी था, सो दैट्स वाई वी स्टेड देयर। तो अभी हम निकले हैं फ्रॉम गोकर्णा टू उडुपी। ऑन द वे आज मल्टीपल स्पॉट्स पे हम रुकने वाले हैं। सो फर्स्ट स्पॉट इज़ गोइंग टू बी होनावर। तो होनावर में बैक वाटर बोटिंग होती है, तो वो आज हम करेंगे। वहाँ पे थोड़ा केरला का फील है, सो दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन द वीडियोज़ एंड फोटोज़। तो विल एक्सप्लोर दैट। फिर वहाँ से हम जाएंगे मुरुडेश्वर। मुरुडेश्वर में भी एक टेम्पल है एंड बीच भी है। काफ़ी लोग मुरुडेश्वर में स्टे भी करते हैं, वहाँ पे स्टे ऑप्शंस भी काफ़ी है। बट वी थॉट कि हमें उडुपी जाना है, तो ये ऑन द वे जस्ट हम दर्शन लेके निकल जाएंगे। एंड उसके बाद मारवंते बीच करके उडुपी के पास लगेगा, तो वो भी काफ़ी सीनिक मतलब बीच है, तो वी विल विज़िट दैट। और एक हनुमान जी का टेम्पल है, तो वो भी ऑन द वे विल ट्राई टू कवर इट। तो आज काफ़ी एक्सप्लोर करने वाले नई जगह है। सो लेट्स सी। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर टुडे, सो हमारा पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया है, जो था फ्रॉम गोवा टू गोकर्णा। सो यू विल गेट टू सी कि हम कहाँ कहाँ रुके एंड ऑन द वे क्या ऑप्शंस थे खाने के लिए, कहाँ पे हम गए थे कल। तो वो सब यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो लेट्स गो, सी यू इन अ बिट। गाइस, अभी हम पहुंच रहे हैं होनावर बैक वाटर के पास। तो ये मेन हाईवे से एक राइट टर्न लेके आपको आना पड़ेगा, और ये एक छोटा सा ही लेफ़्ट है जो नीचे साइड जा रहा है। तो बैक वाटर थोड़ा अंदर साइड में है, तो छोटा रास्ता लगेगा, लेना पड़ेगा आपको। और ये कॉर्नर पे ही कुछ लोग बैठे रहते हैं एंड दे विल आस्क कि आपको बोटिंग करनी है क्या। जैसे हमें भी एक अंकल ने पूछा एंड वी सेड येस, तो हम उनके ही पीछे अभी जा रहे हैं। बट वहाँ पे मल्टीपल बोट्स रहेगी आपको, एंड शेयरिंग एंड चाहिए या प्राइवेट बोट चाहिए, तो दोनों ऑप्शंस रहेंगे। प्राइस का कुछ डिफरेंस रहेगा। तो हम अभी इनके पीछे ही जाएंगे टू डू द बोटिंग। सो लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच गए हैं बोटिंग के पास। तो यहाँ पे पार्किंग की भी जगह है, तो आप कार से वगैरह भी आ रहे हो तो आप यहाँ पार्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, अलग अलग बोट्स दिखेगी, तो शेयरिंग एंड प्राइवेट दोनों आप कर सकते हो। तो हम लोगों ने प्राइवेट का ही बुक किया, बिकॉज़ हमें थोड़ा आज टाइम कंस्ट्रेंट है, एज़ वी हैव टू
विज़िट मल्टीपल स्पॉट्स। एंड यहाँ पे भी दो ऑप्शंस है, एक इनका केरला व्यू है जो 1 घंटे में हो जाता है, और एक लोटस व्यू है तो जो 1.5 से 2 घंटा लगता है जिसको कंप्लीट करने में। तो हमने 1 घंटे वाला ये केरला व्यू का ही आज बुक किया है, बिकॉज़ टाइम भी नहीं है उतना हमारे पास। लोटस व्यू इज़ समथिंग कि वहाँ पे आपको वो लोटस जहाँ उगे हुए हैं वो सेक्शन जाके दिखाएंगे। बट वी वर लाइक ठीक है, केरला वाला एक बैक वाटर वाला जो एलपी के जैसा है वो वाला व्यू ही देख के वी विल रिटर्न। तो ये हमारी बोटिंग शुरू हो गई है अभी। सो काफ़ी सुंदर लग रहा है, थोड़ी धूप तो आ गई है अभी, बट या इट्स ब्यूटीफुल। सो लेट्स गो। तो ये जैसे मेंशन किया था कि ये केरला टाइप्स बैक वाटर व्यू है, तो वैसा ही फीलिंग आ रहा है एक्चुअली। बहुत ही सुंदर शांत पानी है, एंड साइड में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है, तो काफ़ी अच्छा फीलिंग है। तो यहाँ पे मैंग्रोव्स भी है, तो अभी जब जैसे हम उसी के तरफ जा रहे हैं, आजू बाजू आपको वो फील आएगा। एंड यहाँ पे पूरा गांव भी है होनावर, तो उनके घर लग के ही है। तो ये पानी भी टाइमिंग है, बोले कि यहाँ पे अभी पानी है, बाद में नहीं रहेगा, तो वो उसके हिसाब से अभी लाइक पानी था, तो ये इस रूट से हमें लेके जा रहे हैं। तो वो मैंग्रोव्स वाला फीलिंग यहाँ पे मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। सो इट्स रियली रियली पीसफुल, एंड पूरा नेचर के साथ आपको देखने को मिलेगा। आजू बाजू पे घर भी बहुत बहुत सुंदर है, लाइक वो कोकन वाइब्स भी आ रही है मुझे। तो ये सब घर देख के ऐसे तो कभी कभी लगता भी है कि अपना भी ऐसा ही घर रहे जो पानी के जस्ट बाजू में रहे। बट या इट्स ब्यूटीफुल। ये लोकल यहाँ पे जो रहते हैं लोग, वो उनकी डेली रूटीन्स करते हुए, it's very very peaceful. तो ये भी एक बहुत सुंदर और बड़ा घर दिखा हमें, विच इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। सो कभी कभी ये चाहिए, लाइक इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट नहीं, बट छोटा मोटा जैसे खाने के लिए मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे सारी बोट्स को रुकाते हैं लोग, तो आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक या कुछ छोटा मोटा स्नैक्स चाहिए होगा, तो यू कैन हैव इट हियर ऑल्सो। ये जो भी आपका बोटिंग कर रहा होगा, तो दे कैन क्लिक योर फ़ोटोज़। तो हमारे अंकल ने भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाल के दिए हमें ये स्पॉट पे, लाइक बोथ साइड्स, ये बैकग्राउंड से और पीछे वाले बैकग्राउंड से भी। तो काफ़ी लाइक एक मेमोरीज़ रहती है, हम लोग ऐसी जगह पे आए थे करके, तो काफ़ी अच्छे क्लिक्स आए। तो अभी यहाँ से ये काइंड ऑफ यू टर्न था, तो अभी हम बैक टू पार्किंग जहाँ से हमने ये बोटिंग शुरू की थी, अभी उस साइड जाने के लिए रिटर्न जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो लेट्स सी यू इन अ बिट। सो
या वी आर डन विथ आवर बोटिंग और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू गोकर्णा और उडुपी प्लीज़ गो एंड ट्राई इट आउट वंस एटलीस्ट। अगर केरला नहीं जा पा रहे हो, जैसे मैं कभी केरला नहीं गई, बट आई रियली हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर। तो अभी हम निकल चुके हैं बोटिंग करके। एंड ऑल्सो वन थिंग, लाइक वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी भी है, तो लाइक लेडीज़ के लिए बहुत वो ज़रूरी रहता है, तो दैट्स ऑल्सो गुड। तो उन लोगों ने लाइक प्राइवेट इसके लिए हमारा 1500 कुछ चार्ज किया था, शेयरिंग का वी डोंट नो। तो अभी हम पहुंच गए मुरुडेश्वर टेम्पल के पास। तो ये मेन गेट है और मेन गेट से अभी हम अंदर जा रहे हैं। सो ये मुरुडेश्वर भी होनावर से ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे था, तो एंड गोकर्णा से होनावर भी 1 घंटे के, तो ये थोड़ा 1-1 घंटे के डिस्टेंस पे ही है। तो ये हम भी पास में पहुंच गए हैं एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है, तो नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा दर्शन के लिए। और ये गेट है जिसके अंदर 20 फ्लोर्स है, तो लिफ्ट से ऊपर जाके भी हम व्यू देख सकते हैं। तो लेट्स सी आज क्या चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो ये इनका कुछ नया डेवलपमेंट भी चल रहा है, जैसे ये शंकर जी की मूर्ति है बहुत बड़ी, इस पे भी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ सारा पार्किंग का एरिया है, पूरी स्पेस है। और ये है वो मेन गेट, और इसी में ही 20 फ्लोर्स हैं। और ये है मुरुडेश्वर का बीच, काफ़ी सुंदर है, बट पास से देखो तो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है ये, बट दूर से तो अच्छा ही लग रहा है। सो लेट्स गो। तो इसको कहा जाता है राजा गोपुरम। तो गोपुरम इज़ बेसिकली अ टॉवर। तो ये बहुत बड़ा टॉवर है, लाइक इट्स 20 स्टोरी टॉवर, जहाँ से आप पैनोरामिक व्यू पूरा ले सकते हो सी का। एंड दिस इज़ मुरुडेश्वर बीच, और ये मेन टेम्पल है। एंड जो पीछे शिव का जो स्टैचू है, सो दैट्स द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। तो वो भी एक सिग्निफिकेंस है ये जगह का। तो माना जाता है कि लाइक इट्स मेंशन इन रामायण कि रावण, बिकॉज ही वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा अ लॉट, राइट। तो उसी के रिटर्न में भगवान शिव जी ने उनको आत्मलिंग दिया था। तो उसी के रिलेटेड ये जगह को बहुत सिग्निफिकेंस मिला है ऑन अ स्पिरिचुअल ग्राउंड। तो ये एक काइंड ऑफ उन्होंने अभी टूरिस्ट स्पॉट जैसे भी बना दिया है, लाइक बहुत सारे स्टैचूज़ है, खाने की भी जगह है, वॉशरूम्स है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे एक ऊपर में जहाँ हम अभी चढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक केव भी, आर्टिफिशियल केव भी बनाई गई है, जहाँ पूरी ये आत्मलिंग की स्टोरी उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो वे स्किप्ड इट। और द मेन थिंग इज़ कि जो मेन टेम्पल जो नीचे ही है, पर इनके टाइमिंग्स है। तो अभी हम अराउंड बज रहे हैं 2, तो ये क्लोज्ड हो गया है टेम्पल। तो सुबह 6 से 1 बजे तक खुला रहता है, एंड देन फिर 3 बजे से रात के 8:30 बजे तक खुला रहेगा। तो बीच में जो 2 घंटे बंद रहता है, हम अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे पहुँचे यहाँ पे। बट या ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो, बट मेन टेम्पल पे आपको वो टाइम फॉलो करना पड़ेगा। आज हमें बाकी चीज़ें भी कवर करनी है, तो इसलिए हम 3 बजे तक ना रुकते हुए यहाँ से विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बट काफ़ी ह्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, एंड इस पे भी कुछ आई थिंक उनका काम चल रहा है स्टैचू पे। बट ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो आप मुरुडेश्वर आ सकते हो, बस टाइम का ध्यान रखना, एंड यू कैन हैव अ गुड दर्शन हियर। और काफ़ी बड़ी जगह है,
तो आई थिंक जो स्टे भी कर सकते हैं दे कैन स्टे फॉर अ डे, क्योंकि काफ़ी थक जाएंगे इतना घूम के। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, लेट्स गो। ओके, सो वी आर बैक टू ऑन आवर रोड। तो मुरुडेश्वर का दर्शन तो नहीं हो पाया, बट इट वॉज़ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ओवरऑल जगह बहुत अच्छी है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मारवंते बीच, जो ऑलमोस्ट अगेन कुछ 58 मिनट्स दिखा रहा है, तो 1 घंटे की दूरी पे है। एंड मारवंते से फिर हम जाएंगे प्रसन्ना अंजनेया टेम्पल करके, जहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं मारवंते बीच। ये काफ़ी सुंदर है। एंड इफ़ यू नोटिस, ये टी शेप में सारे पत्थर अरेंज किए हैं एंड दे आर एट अ इक्विवेलेंट डिस्टेंस। अभी हम यहाँ से देख रहे हैं तो वो वैसे इतना दिख के नहीं आएगा, फिर भी ये टी तो समझ में आ रहा है, बट अगर इनकेस ड्रोन शॉट होता तो आई थिंक वो ज़्यादा ब्यूटीफुली दिख के आता। अभी तो धूप है, पर इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है, लाइक नो टिकट्स नथिंग। और ये मेन हाईवे को लग के ही है। मारवंते के आसपास भी स्टे के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू स्टे नियर टू दिस बीच, बट ये हमारे लिए ऑन द वे ही पड़ रहा था, तो वी थॉट टू जस्ट स्टॉप बाय हियर। But it's really beautiful। तो यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट प्रसन्ना अंजनेया टेम्पल। हनुमान जी की वहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है, एंड वो भी थोड़ा सा ऑफ रूट है, बट लेट्स सी। ये पूरा मुंबई का जैसे मरीन ड्राइव पे पत्थर सेट है, तो वो वाला वाइब दे रहा है, but it's really beautiful। I would say must visit this once। अगर आप कर्नाटका साइड आ रहे हो, गोकर्ण आ रहे हो या उडुपी आ रहे हो, then try to visit this place। तो अभी लंच का भी टाइम हो गया था, लाइक हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था। तो हमने ये अभी मारवंते बीच पे जब रुके, तो उसी के अपोजिट में ये एक रेस्टोरेंट था, विटामिन सी करके। तो वहीं पे हमने जस्ट हमारा लंच कर लिया। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट वहाँ जहाँ पे हमने खाया। तो ये जस्ट मारवंते के अपोजिट में ही आपको मिल जाएगा। सो इट वाज ओके, बहुत ख़ास नहीं, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखे नहीं, तो हमने यहीं पे हमारा लंच कर लिया। सो अभी चलते हैं हनुमान टेम्पल, लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच गए हैं टेंपल के पास। तो ये मेन हाईवे से थोड़ा सा आपको यू टर्न लेके सर्विस रोड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये टेंपल का डायरेक्शन मिल जाएगा, बोर्ड दिख जाएगा। और ये थोड़ा छोटा रास्ता दिख रहा था, तो हमने गाड़ी अभी यहीं पे साइड में ही पार्क कर दी है और हम वॉक करके अंदर जाएंगे। पास में ही दिखा रहा है, तो लेट्स गो। बट यहाँ से आप कार भी अंदर ला सकते हो, क्योंकि हमने देखा कुछ कार्स अंदर ऑलरेडी पार्क थी। तो ये इसका पूरा सराउंडिंग है, और ये है हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति। तो ये 18 फीट टॉल स्टैचू है हनुमान जी का, जो पूरा पत्थर का बना हुआ है। तो इट्स रियली लुकिंग गुड। और अभी शाम हो रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और ये उसके नीचे ही एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का,
बट ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और ये अभी धीरे धीरे सनसेट भी हो रहा था, तो आई थिंक इसलिए बहुत अच्छी फीलिंग थी। बट आई वुड से मस्ट विज़िट, मतलब अगर इस साइड आ रहे हो तो ज़रूर देखिए, ज़रूर आइए यहाँ पे, एटलीस्ट विज़िट वंस। बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हम निकल गए हैं उडुपी के लिए। तो जो ऑन द वे हमारे जो स्पॉट्स थे आज जो हमने प्लान किए थे वो सारे कवर हो गए हैं। अभी हम ये टेंपल करके निकले हैं टू रीच टू आवर होटल एट उडुपी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ अभी हम पहुंच गए हैं उडुपी। हनुमान टेम्पल से उडुपी तक ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगे हमें। और रास्ता काफ़ी अच्छा है, पूरा ही लाइक फ्रॉम गोकर्ण टिल उडुपी पूरा ही आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। अभी ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन आई थिंक चल रहा है। तो अभी हम हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं। हमने बुक किया था होटल कोस्टल पैलेस, तो ये मेन रोड पे ही दिख रहा था। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन सोल्ड आउट थे, तो ये एक बेटर चॉइस लगा हमें। तो हमने यहीं पे हमारा स्टे बुक किया है। तो हम 2 दिन उडुपी में रहेंगे। यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, तो इट्स गुड। ये हमारा रूम है। सो ज़्यादा स्पेशियस नहीं, बट इट्स लाइक ओके फॉर 2 पीपल। तो वार्डरोब एंड ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम भी क्लीन एंड हाइजीनिक है, तो वही इम्पॉर्टेंट रहता है। और यहाँ से मेन रोड का व्यू है। बालकनी तो नहीं है, ये लॉक्ड है, बट हाँ ओवरऑल इट्स गुड। तो हम थोड़ा फ्रेश होके अभी बाहर निकले हैं। तो वी थॉट टू विज़िट श्री कृष्ण मठ। तो ये भी काफ़ी फेमस है उडुपी में। तो ये हमारे होटल के पास में था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी जगह है, तो यू कैन कम बाय योर ओन व्हीकल। ये इसका मेन डोर है, उडुपी श्री कृष्ण महाद्वार। और ये काफ़ी पुराना मठ है। इट्स फ्रॉम 13th सेंचुरी एंड इट वाज फाउंडेड बाय सेंट माधवाचार्य। और ये काफ़ी सुंदर है बाहर से तो। और कहा जाता है इसको मथुरा ऑफ साउथ इंडिया एज वेल। एंड यहाँ पे जो मूर्ति है वो बाल कृष्ण है, सो बेसिकली यंग कृष्णा। एंड उनका दर्शन भी डायरेक्टली जैसे जो दरवाज़ा रहता है मेन वहाँ से लेते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, खिड़कियों से दर्शन लिया जाता है। तो जैसे ये अंदर का कुछ ग्लिम्स है, बहुत बड़ी लाइन दिख रही है हमें, तो इसलिए हम जनरल लाइन स्किप करके 200 का पास निकाल के दर्शन ले रहे हैं, जस्ट वांट टू सेव टाइम। तो हम यहाँ पे आरती के टाइम पहुँचे, तो ज़्यादा तो नहीं शूट कर पाए, बट इट वाज जस्ट स्मॉल क्लिप। तो ये काफ़ी सुंदर मंदिर है। दूर से ही थोड़ा दर्शन कर पाए, क्योंकि वो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं वहाँ पे जहाँ से आपको बालकृष्ण जी का दर्शन हो पाएगा। बाहर भी आई थिंक कुछ चल रहा था पूजा टाइप्स, तो उसका भी प्रॉपर ऐसे पूरा डेकोरेशन बना हुआ था यहाँ पे। बट ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। हम कल सुबह आने का सोच रहे थे, बट आई थिंक शाम को आके अच्छे से दर्शन हो गया, शांति से दर्शन हो गया। सो इट वाज रियली गुड। तो आप भी अगर उडुपी आ रहे हो तो श्री कृष्ण मठ में आना, इट्स वेरी यूनिक। तो चलो अभी हम थोड़ा भूख लग रही है, तो खाने की जगह थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आसपास। सो विल सी यू देयर।
सो बिफ़ोर डिनर हमने एक हॉल्ट और ले लिया है। तो जयलक्ष्मी सिल्क साड़ीज़ करके बहुत बड़ा शोरूम है उडुपी में। तो ये जैसे बाहर से दिख रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। तो वी थॉट टू जस्ट सी कि कोई साड़ी वाड़ी ले सके क्या, एंड आई बॉट वन साड़ी। तो ये काफ़ी बड़ा शॉप है उडुपी में, जयलक्ष्मी सिल्क्स करके। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साड़ीज़ देन डू विजिट हियर। तो हम आ गए अभी डिनर के लिए होटल थिमप्पा। ये हमारे होटल के पास में ही था। ये काफ़ी पुराना एंड फेमस होटल है। इसकी सिटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आपको वेटिंग मिलेगा यहाँ पे। तो हमें भी 5-10 मिनट वेट करने के बाद टेबल मिल गया। यहाँ पे इफ़ यू सी केले के पत्तों पे ही डिनर सर्व होता है, विच वॉज यूनिक। एंड मेन्यू भी कुछ इस तरह है इसका। तो फ़िश के लिए ये काफ़ी फेमस है। तो यू विल सी मल्टीपल फ़िश ऑप्शंस हियर। यहाँ पे प्राइस नहीं दिखेगा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन फ़िश का साइज़। एंड वेज के भी कुछ ऑप्शंस है, चिकन के भी कुछ ऑप्शंस है। मेन कोर्स में आपको नीर डोसा, बिरयानी वगैरह मिल जाएगी। तो हमने अंजल करके यहाँ की लोकल फ़िश है जो ऑर्डर करी थी, एंड चिकन मसाला एंड नीर डोसा। तो ये हमारा आज का था डिनर। आपको भी कोई और प्लेसेस पता होगी तो डू मेंशन इन द कमेंट्स। ये था हमारा आज का दिन, हम यहीं पे रैप अप कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बट until then do like, subscribe and share our videos, and we'll see you to the next part. Till then, bye bye.